शिव महिम स्तोत्र में 43 श्लोक हैं। श्लोक तथा उनके भावार्थ निम्नांकित हैं। महिम्नः पार्ते परम विदुषो यद्यस्त्रषि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावच सर्वः स्वंते परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। भावार्थ। पुष्पदंत कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपके महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति का स्वीकार करें। अतीतः पंथान तव च महिमा वादमन सेवः अतद्व्यावृत्या यम चकित विधत्ते श्रुतिर्पि स कस्य स्तोत्रः कतिविद्गुणः कस्य विषयः पदित्वर्वाची ने पतति न मनः कस्य न वचः। भावार्थ। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है, लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्यभाव का परिणाम है। मधुस्फीता वाचः परमृत निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किन वाक्पि सुरगुरोर्विस्मय पदम मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। भावार्थ। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है, इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। तवैश्वर्यम यत्तज्जगददेरिक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुणविनासु तनुषु अभव्यानाम्स्मिन् वरद रमणीयामर्मणि विहंतुन व्याक्रोशी विद्धते है के जधियः। भावार्थ। आप इस सृष्टि के सृजनहार है, पालनहार है और विसर्जनकार है। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में उटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। किमिहा किंकाया स खलु किमुपायस्त्रिभुवन किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यत्वयनवसर दुस्थो हत्यः कुतर कोयम कांश्चित मुख्रयति मोहाय जगतः। भावार्थ। मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित बुद्धि से उसे व्यक्त करना असंभव है। अजन्मानो लोकाः किं वै भवन्ति जगता अधिष्ठातार किन भावविधिर्नादृत्य भवति अनीशो व कुर्यात् भुवनजन्यकः परिकरो यतो मंदास्त्व प्रत्यमर्वर सशेरति में। भावार्थ। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक सप्तलोक भू भुव स्वहम जन तप सत्य का निर्माण क्या संभव है? इस जगत का कोई रचयिता न हो, ऐसा क्या संभव है? आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है? आपके अस्तित्व के बारे केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। त्रयी सार्क्ष्यम योग पशुपतिम तम वैष्णवमिति प्रभिने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिना वैचित्र्या दृजुकुटिल नानापथुषा नृणामिको गम्यस्त्वमसि पैसामर्नवेव। भावार्थ। हे परमपिता, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग है, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुँचते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। महोक्षः खट्वाड्ग परशुरजन भस्म फनिनः कपालम चेति यत्तव वरतंत्रोपकरणम सुरास्ता तामृद्धि दधति तु भवद्भूप्रनिहिता न हि स्वात्माराम विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। भावार्थ। आपके भरे कुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। ध्रुव कश्चित सर्वम सकलमपस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्तेऽपि तस्मिन् पूर्मथन तैर्विस्मृतेव।
स्तुवन जेरेमी त्वाना खलु अनुदृष्टा मुखरता। भावार्थ, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। तवैश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचर हरिर्धा परिच्छेतु यातावनिलम स्कंधव पुष्य ततो भक्तिश्रद्धा भर्गुरु गृहभ्या गिरिष्यत स्वयं तस्थे ताभ्य तव किमनुवृतिर्न फलति। भावार्थ, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल न हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच, अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? अयत्नादापाद्य त्रिभुवन वैरव्यतिकर दशास्यो यद्बाहुन वृत रणकिंदु पर्वशान शिरहद्म श्रेणी रचिच्चर नाम भोरोह बलेह स्थिरायस्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फुर्चितमिदम्। भावार्थ, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का नतीजा है। अमुष्य त्वत्सेवा समधित्सार भुजवन बलात् कैलासेपि त्वदधिवस्तो विक्रमयतः अलभ्यापातालिप्य सचलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वयासी ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। भावार्थ, आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच, जब कोई आदमी अनधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। यदृद्धि सुत्राम्नो वरद परमोच्चरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजन विध्येय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरण्योः न कस्याप्युन्नत्यै भावति शिरसिस्त्वयवनत्यः। भावार्थ, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्तिपूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। अकान प्रमाण क्षयचिकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद यस्त्रिनेन विषसहृत्वतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारों की श्लाघ्यो भुवन भय भांग व्यसनिनः। भावार्थ, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विषपान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवासुरन्रे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मनः हि वशिषु पथ्यः परिभवः। भावार्थ, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। महिपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम पदम विष्णोर्भ्राम्याद्भुज परिघृगन ग्रहगणम मुहुर्द्योर्दौस्थ्यम यात्य निभृत जटातादित्तता जगद्रक्षाय त्वं नत्सि अनुवामय विभुता। भावार्थ, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं, तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है। आपके पदप्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है, ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। वेयद्व्यापी तारागण गुणित फेनोद्गम रुचिः प्रवाहो वारा यः पृषुतलिभुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकार जलधिवलयं तेन कृतमिति अनैनवोन्नेयं धृतमहिं दिव्यं तव वपुः। भावार्थ, गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है,
मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगाजी आपकी जटा से निकलती है और भूमि पर बहने लगती है तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। रथ क्षोणी यंता शक्तिर्गेंद्रो धनु रथो रथांगे चंद्रार को रथ चरण पानेश्वर इति दिधक्षोस्ते कोयम त्रिपुर त्रिन्माडंबर विधेय विधेयी क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुद्धिया। भावार्थ, आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिए मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस वृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोः यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रवपुषः त्रयाना रक्षाय त्रिपुरहर जागृति जगताम। भावार्थ, जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इसी अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। कृतो सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे कृतुमता क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते अतस्त्वा संप्राक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभो श्रुतो श्रद्धा बध्वा दृप्रिकरः कर्मसु जनः। भावार्थ, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभूता ऋषिणामर्थविज्यं शरण सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिनः ध्रुव कर्तुन श्रद्धा विधुरम विचाराय हि मखाः। भावार्थ, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है तद्यपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रवृत्त न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ यज्ञ को जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्रजानाथ नाथ प्रसब्विकम स्वादोहित्र गतम रोहित भूता ऋर्मयेषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पानेर्यतम दिव्मपि सपत्राकृतमु त्रसंतम तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भसः। भावार्थ, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरन भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा को मार भगाया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए परंतु आज भी वह आपसे भयभीत हैं। स्वलावण्याशसा धृतधनुष्महनाय तृण्वत् पुरप्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधम्पि यदि स्त्रैणर देवी यमनिरक देहार्ध घटनात् अवैति त्वामद्धाबत वरद मुग्धा युवतयः। भावार्थ, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध है क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिता भस्मालिपः स्रगपि नृक्रोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्त्रीना वरद परमन मंगलमसी। भावार्थ, आप शमशान में रमन करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। मन प्रत्यक चित सविधम विधायात् मरुतः प्रहृष्य द्रोमानः प्रमद सलिलोत्गति दृश्य यदालोक्याह्लादम हृदिव निमिज्यामृतमये दधत्यंतस्तत्वम किंपि यमिनस्तत्किल भवान। भावार्थ, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। त्वमर्कस्त्वम सोमस्त्वमसि पवनस्त्वम हुत्वः
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधर निरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रति गिर न विद्मस्तत्त्वं वयमेव तु यत्त्वं न भवसि। भावार्थ, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हों। त्रितिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन्तो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यायर्वर्णिस्त्रिभिरभिद्धत्तीर्न विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान्मनुभिः समस्त व्यस्तं त्वा शरण गृणात्योमिति पदम। भावार्थ, हे सर्वेश्वर, ओम शब्द उ म से बना है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक है। लेकिन जब पूरी तरह से ओंकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद तीनों से पद को अभिव्यक्त करता है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिर्तो ग्रह सह महान तथा भीमेशानाविति यद विधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिर्पि प्रयायस्मेधाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भावते। भावार्थ, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महेष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मैतेतदिद्मतिसवाय च नमः। भावार्थ, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास है। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म है फिर भी विराट है। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध है और युवा भी है। आप सब में है फिर भी सबसे पर है। आपको मेरा प्रणाम है। बहुल रजसे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः। प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृदाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः। भावार्थ, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। कृष परिणति चेतः क्लेश्वश्यं क्वचेदम क्वच तव गुण सीमोन्गिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मा भक्तिराधाद वरदचरण्योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। भावार्थ, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। असित गिरि समः स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पार न याति। भावार्थ, यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। असुर सुर मुनीन्द्र चितस्येन्दु मौलेह ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुण सेश्वरस्य सकल गण वरिष्ठा पुष्पदंताभिधानः रुचिर्मल गुवृतेः स्तोत्रमेत चिकार। भावार्थ, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे है। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं, पुष्पंदत गंधर्व, आपकी स्तुति करता हूँ। अहर हर नवद्यम धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायो पुत्रवान कीर्तिमांश्च। भावार्थ, पवित्र और भक्तिभावपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा तो वो पृथ्वीलोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नाप्रास्तुतेः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरा परम। भावार्थ, शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बका कोई पूजनीय तत्व। दीक्षादान तपस्तीर्थ ज्ञान यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कला नार्हन्ति षोडशीम्। भावार्थ, शिवनिम स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है।
कुसुमदशन नामा सर्व गंधर्व राजः शशिधरवर मौलिर्देव देवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षी दिव्य दिव्यम महिम्नः। भावार्थ, पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये महिम्न स्तोत्र की रचना की है। सुरगुरुं विपूज्य स्वर्ग मोक्ष हेतु पठति यदि मनुष्य प्रांजलिनान्य चेता व्रजति शिव समीप किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदमोघ पुष्पदंत प्रणीतम। भावार्थ, जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्तिभावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। आस्माप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी सर्वमीश्वर वर्णनम। भावार्थ, पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्यप्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। इतिशा वाड्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादेव अर्पिता तेन देवेश प्रियता में सदाशिवः। भावार्थ, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसका स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भावार्थ, हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी है जो भी है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक कालम द्विकालम व त्रिकालम यह पठेन्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। भावार्थ, जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वह सर्व प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निरुक्तेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेन हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। भावार्थ, पुष्पदंत की कमल रूपी मुख से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की अतिप्रिय ये स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे।